सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजराम रमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, कामेश्वर भगवान की, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये। समस्थित देवियों सज्जनों और ब्राह्मण देवताओं, कल जो है शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रतिदिन कथा सुनाने के लिए उनके चरणों में अनन्य विनय प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि से कहते हैं कि आप धन्य हैं जो कि आपके अंदर भगवान की कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के पास अनेक काम होते हैं, फिर भी और कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं। दो बात है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज समय नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं समय तो बहुत बिल्कुल नहीं है, पर इस काम के लिए समय निकालना पड़ा। तो हम जिसको अपना महत्वपूर्ण कार्य समझते हैं उसके पीछे हजार काम छोड़कर उसको पहली प्राथमिकता देते हैं। जैसे माँ, जब बालक अपनी माँ के लिए रोने लगता है तो माँ जो है उसको खिलौना देती है
कि तुम इसमें बहल जाओ। फिर उसके बाद उससे भी नहीं मानता तो दूसरे काम में लगा देती है, तो भी बालक नहीं मानता। बालक बोलता है कि हमको भूख लगी है, जब तक तुम जो है दूध पान नहीं कराओगे तब तक जो है हम शांत नहीं हैं। तो बच्चे का एकमात्र लक्ष्य होता है माँ से दूध पीना। तब माँ जो है 1000 काम छोड़कर अपने बच्चे को दूध पिलाती, संसार के समस्त काम छोड़ देती है। वो कहती है कि काम बड़ा नहीं है, वह काम उस काम सब काम जाए भाड़ में, पहले मेरा बालक, मैं उसकी आंखों में अश्रु की धारा नहीं देख सकती, मैं अपने बालक को भूख से व्याकुल नहीं देख सकती। तब एक माँ अपने पति, अपना नौकरी धंधा पानी सब संसार को छोड़कर अपने बच्चे के लिए उद्यत हो जाती है। कब होती है? जब बालक किसी भी प्रकार की माया में ना पड़कर केवल एकमात्र माँ को ही प्राप्त करने के लिए रोता है। उसी प्रकार से अगर आप इस संसार के सुख, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, घड़ी और भी ऐश्वर्य, इनको प्राप्त करके आप सोचे कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा आपसे बहुत दूर जा चुका है। और जब तक परमात्मा के आपके चरणारविंद में उसका प्रेम नहीं है, आप भजन नहीं कर रहे, तो आप मिथ्या कल्पना है कि आप सुखी हैं। वस्तुतः आप बहुत बड़े दुख में फंसने वाली हैं, बहुत बड़े सांसारिक दैहिक दैविक भौतिकता में आप पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका भगवान के चरणों से मन हट गया। वो असल में जिसका भगवान के चरणों में जो स्मरण करता है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो सब कुछ देने में सक्षम है। और जैसे ही साधक सोचता है कि हम ईश्वर का आज अभिषेक करेंगे, आज महादेव का जो है शिव महापुराण ग्रंथ हम श्रवण करेंगे, हम पाठ कराएंगे, जैसे ही आपने सोचा और उसी समय से आपके पीछे जो है भूत प्रेत डाकनी शाकनी और सबरे काम आपके पीछे लग जाएंगे। अगर आप इनसे विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको शारीरिक व्याधि रोग उत्पन्न होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि ये भगवान के चरणारविंद का स्मरण कर दें और भगवान अगर रीझ गए तो इसको जो है सब कुछ दे देंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? ये सबको डर है। तो इसीलिए जो जैसे ही आप भगवान का स्मरण करेंगी तो आपके पीछे सारी शक्तियाँ काम निकल जाएंगे। कुछ नहीं तो आपका बुखार चढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे महाराज अब नहीं सुन पाएंगे। और कुछ नहीं तो आपको जो है रसगुल्ला, गाड़ी, ऐश्वर्य, मोबाइल और आपके जिससे आपका प्रेम है, घर कुटुंब परिवार वाले, वो आके खड़े हो। और जैसे वो हुए आप उनमें लगे तो तुरंत एक माया उन्होंने डाली और भगवान दूर हो गए। अगर आप उनको लात मार देंगे तो जो है भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे। इसलिए कहते हैं कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले महाराज हनुमान जी से बोले कि हम लोग को बहुत कष्ट है, विपत्ति है, दुख है, तो कहते कि ये तभी तक है जब तक आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। क्योंकि सुख देने वाला कौन है? और देवादिदेव महादेव। आप बोले हम लोग कल इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो सांसारिक हमको सुख कैसे प्राप्त हो और दुख की निवृत्ति कैसे हो। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति प्रत्येक जीव चाहता है। अभी वो छोटा सा बालक बैठा है, वो भी जो है सुख चाहता है। और वयोवृद्ध वो भी जो है सुख चाहता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो दुख चाहता है, सब सुख चाहते हैं। और सुख भी ऐसा कि सदा सर्वदा जो है आनंद रहे। तो
एक रत्ती भर कष्ट कोई जीव नहीं चाहता, परंतु राष्ट्रपति से लेकर अति से अति गरीब भी दुख के जंजाल में पड़ता है। और सुख किसको मिलेगा? तो सुख उसको मिलेगा जिसका जो पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हो गया, उसको जो है सुख मिलेगा। एक 2 टाइम दिन भर लेबरगिरी करने वाला लेबर 200 रुपये कमाता है, पर वो सुकून की नींद सोता है। और 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी नींद की गोली लेता है और उसके बाद घर परिवार से परेशान रहता है। मतलब सुख के साधन से सुख नहीं मिलेगा, ईश्वर की कृपा होगी तब सुख मिलेगा। तो हनुमान जी बोले कि जब आप जो है भगवान का भजन करेंगे तो ही सुख मिलेगा। तो वही बालक, हम लोग को अगर भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, सुख चाहिए और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति अगर चाहिए, हमेशा के लिए दुख हट जाए, तो तभी हो सकता है ऐसा मकान पकड़ो जो टूटे फूटे ना, जिसकी रिपेयरिंग कराना पड़े। हर 10 साल में जो सीमेंट झड़ रही है, कभी लाइट खराब हो रहा है और टैक्स देना पड़ रहा है, और फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कहीं लात मार के निकाल दें। ऐसे चरणारविंद को पकड़ लो जहाँ किसी की कोई मजाल ना कि वो अलग कर दे, तब तो आपको सुख ही सुख है। तो बच्चा अपनी माँ जब उसको खिलौना देती है, सब खिलौने का लात मारता है, मोबाइल देती है तो लात मारता है, और जब सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से केवल माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता, तब जो है माँ 10 काम छोड़ देती है और सीने से अपने बच्चे को लगाकर उसको जो स्तनपान कराने लगती है। वही अगर आप भक्ति करें तो उसी बालक की तरह करें कि हमको जो है संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भगवती या महादेव आपके चरणारविंद चाहिए, और आप अनन्य विनय करके उनको रोने लगे, पुकारने लगे, तो ये उनका चैलेंज है, उनकी घोषणा है। हम लोग की घोषणा तो कभी पलट जाती है, दिन में कुछ, रात में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम कुछ, एक थप्पड़ पड़ा तो कुछ, और थोड़ा सा लोभ आया तो कुछ। इंसान की वचन का कोई ठिकाना नहीं रहता, परंतु भगवान एक बार स्टेटमेंट एक बार बोल दिए तो करना ही पड़ेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करेगा, केवल मुझको जपेगा, तो उसका जो है योग क्षेम, योग मतलब जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है, जो आप कामना का चाहती हैं, पुत्रार्थ लभते पुत्रान, आपको पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा, तो वो देने का काम और वो मिल जाए, तो हो सके मृत्यु हो जाए बालक की, या कोई हत्या कर दे, और जो धन दिए हमने लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी, उसको चोर चुरा ले, आपके हाथ में तो है नहीं। मकान आपने अच्छा खासा बनाया, भूकंप में आके टूट जाए, ले धारा के धारा सब रहेगा, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो बोले हम करेंगे, हम, क्यों? क्योंकि तुम हमारे भक्त हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जब एक बालक माँ के पास आता है, बाप के पास आता है, तो उसका रक्षण का कर्तव्य किसका होता है? उस बाप का होता है। तो इसीलिए हम बालक बनकर उस परमपिता परमात्मा के पास जब जाएंगे, तो उसका रक्षण का दायित्व भी उसी का होगा। तो यहीं पर जो है सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु हम लोग को जो है कष्ट की निवृत्ति के लिए उपाय बताइए। तब वो बोलते हैं कि आप सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, आप जो है प्रतिदिन जो है इस कथा का श्रवण करिए। क्यों? तो कथा का श्रवण इसलिए करिए, वो आपको बताएंगे कि शिव की प्राप्ति कैसे होगी। तो वो आपको बता रहे थे कि जो है बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होगा, और ज्ञान कैसे होगा? तो बोले अद्वैत वेदांत का चिंतन स्मरण करिए तो आपको ज्ञान होगा। अब अद्वैत वेदांत शास्त्र अगर आपको ना उतरे, तो आप श्रवण कीर्तन मनन करिए। और श्रवण के लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्रवण के लिए पहले आपको सत्संगति करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कथा हर जगह नहीं सुनाई देगी। स्कूल में तो पूर्णतः वैन है, भगवान की कथा सुनाएंगे तो टीचर भी जो है सस्पेंड हो जाएगा। और जहाँ आप जिस समाज में जाएंगे, तो समाज वाले कहेंगे भाई यहाँ
काम करन के लाना पना है ना कि कथा बकन के लाना और सुनन के लाना, तो काम कर ले थोड़ा बहुत। तो वहाँ समाज में भी जो है वो कथा तो आपको सुनाएंगे नहीं। 4 महिलाएं मिलके कोई करेगी शिव जी कथा या भगवती कथा या गुरु महाराज की कथा, कोई नहीं करेगा। ये समाज करेगा नहीं, स्कूल विद्यालय कोई करेगा नहीं, तो बोले महाराज कहाँ होगी। तो बोले जहाँ संत महापुरुष हैं, जहाँ मंदिर है, मंदिरों में तीर्थ क्षेत्रों में, वहाँ पर लोग धर्म काम धंधा छोड़कर भगवान का भजन कीर्तन के लिए ही जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई संत तो होगा जो भगवान की कथा करेगा। इसलिए क्या करो, प्रथम ही भक्ति करहि सत्संगा, प्रथम ही भक्ति करहि। बोले आप सबसे पहले जो है किसी संत को पकड़िए और जो है वहाँ पे सत्संग करिए, और सत्संग में श्रवण करिए कि शिव जी की प्राप्ति कैसे होगी। हम शिव जी की कथा, शिव जी को प्राप्त करना तो क्या करें, तो फिर वो पंडित जी वहाँ बताएंगे कि अगर आप श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर सके तो आप शिव जी के उपासना का, शिव जी को प्राप्त करने का दूसरा उपाय है। उपाय ये है कि जो है शिव जी के 2 स्वरूप होते हैं। एक शिवलिंग बना लीजिए, जैसा आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं महादेव का। तो अगर कोई सदगुरु रहेगा, अगर आपको कोई अच्छा ज्ञानी गुरु मिल गया, आप उनके पास जाइए कि हम कोई समस्या है इसका निवारण बताइए, तो जो है आपको परमात्मा की पूजन के वास्ते में बताएगा कि आप भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि दुख का दूर करने का काम केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो कहेंगे कि आप भगवान का भजन कीर्तन करिए। तो अब भगवान का भजन कैसे करें, भगवान की उपासना कैसे करें और कौन से भगवान को भजें। तो सूत जी महाराज बोलते हैं कि आप जो है देवादिदेव महादेव के पास जाइए, उनका जो है उनका स्मरण कीर्तन, उनका पूजन करना। तो बोले आप ऐसा करिए, एक शिवलिंग का निर्माण करिए। अगर आपको विद्या चाहिए तो विद्या के लिए भगवान का अभिषेक करिए। एक लोटा दूध, उसमें कुछ मिश्री घोल दीजिए और वो जो है दुग्ध मिश्रित धारा महादेव को प्रार्थना करिए कि हमको जो है विद्या चाहिए। विद्यार्थी लभते विद्याम। अगर आप विद्या की उपासना, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है महादेव के पास जाकर, नर्मदेश्वर हैं, शिव जी हैं, वहाँ जाइए, वहाँ से चढ़वाइए, या किसी पंडित जी को बुलाकर सोमवार के दिन, सोमवार विशेष जैसा आज हर श्रावण मास महादेव का विशेष है, क्योंकि उस दिन उनको जलधारा चढ़ती है। श्रावण मास में हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं श्रावण मास महादेव को क्यों प्रिय है। तो श्रावण मास में भी सोमवार महादेव ने कहा कि सोमवार के दिन आप हमारा व्रत रहिए। आप पहले तो प्रयास करिए कि पूरे महीने भर व्रत रहिए। महीने भर व्रत ना हो सके तो एक टाइम दिन में फलाहार करके रात में भोजन करिए, और वो भी ना हो सके तो सोमवार के दिन व्रत रखिए। और काल कृतिका नक्षत्र पड़े जिस दिन, उस दिन कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप देवादिदेव महादेव का विशेष अभिषेक पूजन श्रृंगार करते हैं तो आप कितनों से कितने बड़े दरिद्री भी क्यों ना हो, अगर आपकी लक्ष्मी भी रुकी हुई है तो उसकी भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आज ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग बना है, आज श्रावण मास सोमवार और आज कृतिका नक्षत्र भी है। शिव महापुराण में ऐसे दिन के लिए विशेष उन्होंने जो है कहा कि आप महादेव की पूजा करिए। तो आप जिस भाव से चाहें उस भाव को प्राप्त करने के लिए आप देवादिदेव महादेव का अर्चन करिए। मुक्ति के लिए तो उसके 2 स्वरूप हैं, एक शिवलिंग और दूसरा मूर्ति। उत्तम तो यही है कि शिवलिंग का निर्माण करिए। ये जो शिवलिंग मंदिर में बना हो तो वहां पर जाकर पूजन करिए, जल से स्नान करवाइए, चंदन, रोली, अक्षत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, फल
फिर उसके बाद छत्र, चवर, इस प्रकार से राजोपचार, जैसा कि अपने घर पे अपन करते हैं विवाह, तो अपनी हैसियत के अनुसार कुछ लोग छोटा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा उससे बड़ा करते हैं और कुछ और विशाल करते हैं। जैसे कि अभी एक सेठ जी करें, 1 माह तक करते रहे। सभी संत महात्माओं को, शंकराचार्य जी को उन्होंने आमंत्रण दिया, वो गए, आशीर्वाद दिए। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग जो है कार्यक्रम करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि आप अभिषेक पूजन करिए, तो आप संक्षिप्त करिए तो ठीक है, पर अगर सामर्थ्य है तो राजोपचार, जिस प्रकार से राजाओं का अभिषेक पूजन, जिस प्रकार से राजाओं का भव्य आगवानी होती है, उसी प्रकार से जो है भगवान महादेव का भी अभिषेक पूजन करिए। और अगर आप शिवलिंग का निर्माण करने में असमर्थ हैं, शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते, तो एक शिव जी की मूर्ति होती है जिस पे जो है ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। भगवान आप जब पूजन प्रारंभ करें, अभिषेक करें, तो पंडित जी बोले ध्यान करो। अब वो ध्यान का मतलब क्या होता है कि वो पंडित जी मंत्र बोलते हैं और आप अब हम ध्यान कर रहे हैं अपनी बेटा बहू का, और तुम कह रहे ध्यान करो महादेव का। अब पंडित जी कुछ बताएं तब तो ध्यान करें महादेव का। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का हम जब पूजा करते हैं तो जो है ध्यान आता है कि भगवान श्री कृष्ण सांवले सूरत हैं, बंसी वाले हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, घुंघराले उनके केश हैं। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का जो है ध्यान करते हैं। भगवान को बुलाना, जब आप घर में किसी अतिथि को बुलाएंगे तो क्या करेंगे, उसका आह्वान करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के पहले क्या करेंगे, पहले उसका ध्यान करेंगे। अब इतने आपके मेहमान, इतने मेहमान में से किसको बुला रहे हैं, किसको इनविटेशन दे रहे हैं, या किसको फोन करके बोल रहे हैं कि आप आइए, तो पहले अपने मन में उसका ध्यान करेंगे ना। हम जो है उस क्षेत्र की, उस परिवार की, उस अमुक व्यक्ति को हमको बुलाना है, उसका सम्मान करना है, हमको उसको अपने बर्थडे पर या भोजनालय पर, विवाह में उसको बुलाना है। एक मोहल्ले में 1000 लोग हैं, 1000 में से हम एक का चयन करते हैं। तो किसी विवाह में आप जब एक को बुलाते हैं तो उसके पहले उसका ध्यान करते हैं कि वो कैसा है। जब उसका ध्यान करेंगे उसके बाद उसका आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले हमको उसका एक परिचय तो हो कि वो दिखता कैसा, कौन है, कैसा उसका स्वरूप है। जब आपको पता ही नहीं हो रहा, हम कहें आपसे ध्यान करिए, अब ध्यान करने दे दिए शतपुष्प पंडित जी ध्यान करिए। अरे अब कहाँ से ध्यान करेगा, उसको जब स्वरूप पता रहे तब तो ध्यान करेगा। और ध्यान के बाद होता है फिर आवाहन, पूजन की पद्धति है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो है अभिषेक पूजन करवाया जाता है, सीधा जजमान बैठता है, उसको बोलते गंधा के पुष्प ले लो, ध्यान करो। अब तुम हम फट स्वाहा बोल रहे हो कि हम गंगणपते नमः बोल रहे, जजमान को क्या पता, तुम अपना जय बोल रहे हो कि भगवान की जय उन्हें क्या पता। तो कम से कम पहले पंडित जी उनको बता तो दो कि उनका ध्यान, किसका ध्यान करवा रहे हैं। तो बोल रहे हैं ध्यान कैसा होना चाहिए, ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये पंडित जी आपको मंत्र बोलेंगे, आपको अक्षत पुष्प दिए, बोले माता जी ध्यान करिए। अब ये मंत्र तो वो बोलती है, अब खुद ही ध्यान कर लियो। तो जो है आप कभी भी अभिषेक कराएं तो इस प्रकार ध्यान करिए, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। पंचवक्त्र मतलब 5 उनके मुख हैं, त्रिनेत्रम मतलब उनकी 3 नेत्र हैं। उसके बाद वो जो पद्मासन पर विराजमान हैं, भगवान पद्मासन में विराजमान, रजत गिरिनिभं, भगवान देवादिदेव महादेव केदारनाथ
हिमालय का पर्वत उस पर विराजमान, और वो जो पर्वत है रजतगिरि निभम। अभी आप देखें ना, केदारनाथ का दृश्य दिखा रहा था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और जब उसमें सनलाइट पड़े तो उसका जो प्रतिबिंब है वो जैसा रिटर्न हुए तो आँख एकदम चकाचौंध हो, तो मानो कि चांदी चमक रही हो। वस्तुतः चांदी नहीं है, बर्फ है, पर एकदम वाइट। ऐसे पर्वत पर महादेव बैठे हुए हैं पद्मासन लगाकर, चारु चंद्रावतंसम रजतगिरि निभम। उस वहाँ पर बैठे और जो है भीति और जो है अभय मुद्रा का प्रदान कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और उनके वामांग पर, बाएं अंग पर जो है भगवती राजराजेश्वरी यही पार्वती उनकी गोदी पर विराजमान, दाएं गोद पर भगवान गणेश जी विराजमान, और वो त्रिशूल डमरू लेकर ध्यान मुद्रा में दैदीप्यमान उनका स्वरूप, सूर्य चंद्र उनके नेत्र, अग्नि त्रिनेत्र, और गले में जो है सर्पों की माला, ऊपर गंगा जी, और जो है महाराज इधर अर्ध चंद्रमा धारण करे हुए सब भक्तों का कल्याण करने के लिए वो महादेव विराजमान। जब आप उनका इस प्रकार से स्मरण करें तब आपने उनका ध्यान कर दिया। अब जब आपने ध्यान करे तब उनसे प्रार्थना करिए कि हम आपका इन्विटेशन दे रहे हैं, आप हमारे घर आइए, हम पूजा कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। और जब तक आप मन से ध्यान नहीं करेंगे तब तक तो असंभव, क्योंकि द्रौपदी सब भाई भौजाई सब खड़े थे, परंतु भगवान घट घट वासी अंतर्यामी अंतर्मन में स्थित द्वारकाधीश और बाहर स्थित द्वारकाधीश सब तरफ थे। परंतु जब द्रौपदी को कष्ट पड़ा और पूरा पति पत्नी माँ बाप भाई बहन सब दरबार में खड़े, जब उसकी रक्षा कोई नहीं कर, तब आर्त भाव से उन्होंने देखा कि संसार में हमारा कोई रक्षा करने वाला है नहीं, सब दिखावे के सामर्थ्य हो। अब उसकी भी क्या गलती, आप पे शक्ति होगी तभी तो आप किसी की रक्षा करोगे। अब आपके 2 हाथ पैर है और 2 ही हाथ पैर, सामने वाले के बाद 4 हाथ पैर हैं, तो आपके 2 हाथ पैर पकड़ लेगा ना, फिर आप कहाँ से अपनी रक्षा करोगे। तो जो वो भगवान है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, उनके हजारों मुख, 1000 हाथ, 1000 नेत्र हैं उनकी, तो वो यहाँ बैठे हैं पर वो सब जगह देख रहे हैं। तो वही द्रौपदी ने कहा कि आप द्वारिकावासी, जब उन्होंने कहा तब तक वो भगवान द्वारका गए, फिर उसके पास आए तो द्रौपदी बोली महाराज थोड़ा और लेट करते तो हमारी तो पूरी आज इज्जत चली गई होती। तो बोली बहन तुमने हमें ध्यान करी, हमारा ध्यान करके तुम क्या बोलती हो कि द्वारकावासी, तो हम तो तुम्हारे लिए द्वारका में बैठे, हम जो द्वारका जाए तब आए, तुम वहीं उस क्षण कह देती घट घटवासी, तो हम वहीं प्रकट हो जाते ना। पर तुम स्मरण तो करती है महाराज साहब कि हे परमपिता परमात्मा, आप चारों ओर मेरे विद्वान हैं और आप मेरी रक्षा करें, आपके अतिरिक्त संसार मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही आप ऐसा ध्यान करोगी वहीं पर जो है देवता खड़े हो जाएंगे। तो यही जो है महादेव, आप उनका ध्यान करिए, तो ऐसा ध्यान करिए, ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करिए, उनको फिर बुलाइए। फिर उनके बाद क्या करिए, जब आप किसी को न्योता देंगे तो क्या करेंगे, जब कोई आपके घर आएगा तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे बैठिए, पानी पीजिए, मुँह धोइए, हाथ धोइए। यही क्रम यहाँ अभिषेक पूजन में चलता है। हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि कल परसों आपकी कथा विराम लेगी, फिर आप अपने घर धाम चले जाएंगे और फिर वहाँ कोई पंडित जी ऐसा बताएगा, फिर आप अपने घर पे अभिषेक कराएं या कहीं मंदिर में कराएं, तो पंडित जी समय अभाव होने के कारण इतना विस्तार से न बता के और सीधा क्रम लेके चलेंगे। तो आप गंधाक्षर पशुदें कहें माता जी ध्यान करिए, तो यहाँ पर जो है सूत जी उनको बता दिए ऐसी पद्धति है। सूत जी महाराज सोनक जी को बोलते हैं कि आप जो है भगवान की उपासना करिए, तो पहले उनका ध्यान करिए, ध्यान के बाद उनका आह्वान करिए, उनको बुलाइए, और जब वो आ जाए आर्यो भाग्यम अस्योर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम, फिर उनके जो है पैर चरण प्रक्षालन कराइए, उनके हाथ धुलाइए,
और उनको कहिए कुछ जलपान कर दीजिए। तो ऐसा पंडित जी बोलेंगे ऐसा आपको करना, जैसे आप घर आए थे करते हैं। फिर उसके बाद अब उनको समझ लीजिए जब वो आए हैं तो उनको क्या करोगी आप, जब कोई अतिथि आता है तो फिर उनसे बोलते हैं कि आप थक गए हैं, थोड़ा स्नान कर दीजिए। तो फिर जो है वो आप अब उनका स्नान करवाने जा रहे हैं। फिर हम जो है महादेव का स्नान कराएंगे। तो महादेव का स्नान कैसा कराना है, तो आप जो है दूध दही घी शक्कर शहद, एक खिड़की खोल दो, अच्छा उधर भी खोल दो इधर भी खोल दो, सभी खिड़कियाँ खोल दो, जाली लगी रहेंगी, जाली लगा दो। अब ऐसा है कि कल्पना कर दो कि जिस स्थान में आप बैठे हो, आज यहाँ पर जो है एक छत है, चारों ओर जाली वाले गेट लगे हुए, परंतु जब हमारे बाप परम पूज्य द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब यहाँ पर आए, तब तो साहब न लाइट थी, न पंखा था, न छत था और न जाली थी। तब जो है वो कहते रहे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा कामेश्वर संगे, काशी हर हर महादेव शंभो काशी। सोच लो जिस गुरु के स्थान में बैठे हैं तपस्थली, मतलब जो है हम लोग एक अणु मात्र शरीर इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, और जब हमारे गुरु जी रहे तो वो कितना सहन करते रहे, उतना सहन करके वो भगवती की और शिव जी की आराधना करते रहे, तब जो है उनको भगवती प्राप्त हुई। तो हम लोग को भी जब शिव जी का ध्यान करें, आवाहन करें और भगवती की साधना करें, तो ये शारीरिक कष्ट ये हमको परीक्षा लेने आए तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको केवल भगवान का स्मरण करना है, और हमारी परीक्षा लेने के लिए ये सब आते रहेंगे। गर्मी लगेगी तो कहीं मच्छर काटेंगे, तो कहीं जो है बहुत बेचैनी होगी, परंतु इस सब का स्मरण न करके हमको केवल जैसा हमारा गुरुदेव भगवती का स्मरण करते रहे, वैसे हम लोग को भगवती का स्मरण करना है। और दूसरी बात ये भी है कि जो जितना ऊपर उठना चाहता है, अब जैसे वो दूध वाले भैया हैं, वो जो है यहाँ पर अच्छा कारोबार चलाने के लिए सर पे 15 से 25 लीटर दूध 50 लीटर में लेके आते हैं, और बड़ा रिस्क है इस कंडीशन में लाते हैं। और वो आज इतना कर रहे हैं, तब तो आगे बढ़ रहे हैं ना। जो जोखिम उठाता है, जो कष्ट उठाता है, वही आगे बढ़ पाता है। तो हर किसी को सहन करना पड़ता है। तो जब आप परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो वो तो परमानंद देने वाले हैं ना, वहाँ पर तो आनंद का समुद्र है उनके पास। उनको बस एक बूंद इतना छिड़कना है आपके उसमें, कुछ शब्द निकाल के एक बूंद छिड़का और आपको आनंद ही आनंद मिल जाएगा। तो जब आप दुख से छूटकर आनंद के पास जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको झेलना ही पड़ेगा। वो आनंद की सुख राशि ऐसी थोड़ी ना मिलेगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते वो आनंद सिंधु है, वो एक बिंदु उठा के डाल दें तो आपको आनंद ही आनंद मिल जाएगा। पर वो इतनी जल्दी देंगे नहीं ना, थोड़ा कष्ट सहन करना। तो के बाद ये है, इसी प्रकार से जो है हम लोग को देवादिदेव महादेव
का स्मरण, पहले आवाहन, ध्यान आवाहन करके फिर उनका आप अभिषेक करिएगा। अभिषेक करने के बाद अभिषेक में जो है राजोपचार है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या पंचामृत से आप स्नान करवाइए। फिर भगवान का जो है श्रृंगार करिए, चंदन, जोली, आप सामर्थ्य हो तो केसर लगाइए, नहीं तो फिर वैसे ही बस थोप दीजिए। और चंदन, जोली, कुमकुम करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य और फिर जो है चवर डुलाइए। चवर, व्यजन, ये जो है राजाओं का होता है, जिससे राजा महाराजा बैठते हैं उनको चवर डुलाया जाता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर महादेव का, भगवती का, राजराजेश्वरी का स्मरण करके उनको चवर डुलाइए। तो ये आपका जो है राजोपचार से पूजन संपन्न होगा। इस प्रकार अगर आप पूजन करते हैं और फिर पूजन करने के बाद आप क्या करिए, निश्चित रूप से वहाँ पर बैठकर यथाशक्ति मंत्र का जाप करिए। अभिषेक पूजन होने के बाद यथाशक्ति मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद उस स्वरूप को अपने हृदय पटल पर विराजमान करिए। तब आपने जो है जितने भी ज्ञाताज्ञात आपने पाप करें, जान के अनजान के जो भी आपसे पाप हुए हैं वो सब हटकर भगवान का स्मरण करने में जो है आपकी सद्गति हो जाएगी। श्री कामेश्वर भगवान की उसी सद्गति को प्राप्त करिए। और ध्यान आप लोग करते ही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अगर जो हमने ध्यान बताया वो ध्यान ना आए तो यही ध्यान पकड़ लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ओ देवादिदेव महादेव करुणा के अवतार हैं। और कर्पूर जैसा कपूर होता है, दैदीप्यमान एकदम सफेद, ऐसा जो है महादेव दिव्य उनका स्वरूप चमक रहा है। और उनका दैदीप्यमान सूर्य के समान जो तेज क्रांति है उसका मैं अपने हृदय में स्मरण कर रहा हूँ। तो मेरे भी जो पाप हैं, जो अंधकार है, मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किसी के प्रति है, वो सब जो है मिट रही है, दूर हट रही है। क्यों? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे देवादिदेव महादेव मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, अपने हृदय रूपी अरविंद में, अपने हृदय रूपी कमल पर उनका विराजमान कर दीजिए, उनको बैठा दीजिए। और जैसे ही वो बैठते हैं तो जो है आप ये मानिए कि आपकी मुक्ति निश्चित संभव है। ऐसे ही जो है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रहे, वो भी जो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरु जी का भी जो स्वरूप था एकदम दैदीप्यमान तेज, और उसके बाद वो करुणा के अवतार। जो भक्त जैसा चाहे, वो इन्हें ये नहीं पूछा कि तुमने क्या लाया, किस पद पे हो, धन मान प्रतिष्ठा से उनको कोई मतलब नहीं रहा। बस अपन लोग गए और उनके चरणों में बैठे, कैसे हो, और जो एक बात हो गई अपनी विडंबना उनको बताई, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। ऐसे करुणा के अवतार परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिस स्थान में भगवती का साक्षात्कार करें उसी स्थान पर आज हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे गुरुदेव भगवती को प्राप्त करें, जैसे गुरुदेव देवादिदेव महादेव को प्राप्त करें, जिस स्थान में उन्होंने तपस्या करे उसी पट वृक्ष के नीचे आवे, हम लोग भी बैठकर देवादिदेव महादेव को प्राप्त करें और उनका स्मरण कीर्तन करते करते जो है हम भी अपने मन को उनके चरणों में विलीन कर दें। तो यही जो है सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से बोलते हैं कि महाराज पहले अच्छा होगा कि आप ग्रंथ को श्रवण करें, ग्रंथ को श्रवण करने के बाद वेदांत का ज्ञान अगर आप पे नहीं हो पा रहा है तो शिव जी का 3 टाइम, सुबह तो फिर मध्याह्न, सुबह तो फिर शाम को देवादिदेव महादेव का अभिषेक पूजन करिए किसी भी समय, और वो अभिषेक पूजन करें, उनका स्मरण करें, जाप करें, तो भी जो है आपकी सद्गति प्राप्त होगी। अगर आप किसी कामना से, अगर आपका कोई कामना रुका हुआ हो तो उस कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसका मन में संकल्प लेके उसकी इच्छा से
भगवान का अभिषेक पूजन करें तो कामना पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप बोले कि अब हमको कोई कामना नहीं रह गई तो आप जो है निष्काम भाव से करें तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार से आप जो है भगवान का अभिषेक पूजन कीर्तन करते रहिए। तो हम लोग भी जो है यहाँ पर महादेव का जो है अभिषेक पूजन कीर्तन करते हैं। भज शिव शंकर गौरी सं वंदे गंगाधरणी सं भज शिव शंकर वंदे गंगाधरणी सं महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी महादेव शिव कर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभध्वज शूल मृत्युंजय वृषभध्वज शूल गंगाधर मधु मधु भज शिव शंकर गौरी सं वंदे गंगा शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर संगे काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु हर हर महादेव। शंकर भगवान की रामेश्वर भगवान की भगवती राजराजेश्वरी की नमः पार्वती पतये। दम तो है, ये गणेश जी हैं और गणेश जी ही जो है शंकर जी को मना सकते हैं नहीं। शंकर जी गणेश जी की पार्टी है नहीं, गणेश जी दूसरे ये गणेश आज कल जो है वट वृक्ष के नीचे महादेव विराजमान है। महादेव का विवाह होता है और उनकी शादी होने के बाद वो बोलते हैं कि महाराज आपने मेरे को निराकार स्वतः का बताया, थोड़ा बहुत जो है उनके संसार के विषय में चर्चा कर दीजिए। अब देखो गृहस्थी की बात करें तो लाइट आ गई, चमत्कार। हम तो बात कर रहे थे कि जो है
उनके निर्गुण निर्वैषण साकार स्वरूप और उनका संस्कार गृहस्थ धर्म में अपनाना भगवान महादेव पहुँचते हैं। और उसके विषय में बोलते हैं कि हमको थोड़ा इस विषय में भगवान का सांसारिक धर्म के विषय में बताइए। और जैसी वो चर्चा होती है और उसके बाद वो जो है वटवृक्ष के नीचे फिर महादेव विराजमान होते हैं। तो इसी कथा को जो है हम लोग कल पुनः इसके आगे श्रवण करेंगे और परसों हवन पूजन होने के बाद अपने अपने धाम प्रस्थान करेंगे। नमः पार्वती पतये।